हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अगर आप भी 10,000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में एक अच्छा प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातें, 5 नहीं बल्कि 7 ऐसी बातें जो आपको एक प्रोजेक्टर परचेज करते टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली जो प्रोजेक्टर मार्केट में मिलते हैं उनमें क्लेम तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। एक्चुअल में उनकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह काफ़ी डिफरेंट मिलती है। तो चलिए ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्टर परचेज करते टाइम पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज करने का सोच रहे हैं उसका नेटिव रेजोल्यूशन क्या दिया गया है। 10,000 रुपीज़ की रेंज में जनरली 720p नेटिव रेजोल्यूशन ही मिलता है। हालांकि कुछ ब्रांड फुल एचडी नेटिव रेजोल्यूशन भी देते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज करेंगे उसका नेटिव रेजोल्यूशन फुल एचडी तो होना ही चाहिए। क्योंकि जो 720p नेटिव रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर होते हैं ये फुल एचडी और 4K वीडियोस प्ले तो करेंगे, लेकिन उन्हें डाउनग्रेड करके ये 720p में ही दिखाएंगे, तो आपको कलर वगैरह उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, शार्पनेस पिक्चर क्वालिटी वगैरह उनमें आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। जो स्क्रीन पे टेक्स्ट नज़र आते हैं वो उतने अच्छे आपको नहीं दिखाई देंगे, कॉर्नर ब्लर का उसमें इशू दिखाई दे सकता है। तो आपको कम से कम फुल एचडी नेटिव रेजोल्यूशन वाला ही प्रोजेक्टर यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि जो फुल एचडी नेटिव रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्टर होंगे तो ये 4K वीडियोस भी सपोर्ट करेंगे और 4K को ये डाउनग्रेड करके फुल एचडी में दिखाएंगे और 720p को अपग्रेड करके फुल एचडी में दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट मिलती है आपको जो फुल एचडी प्रोजेक्टर होते हैं। हालांकि 4K सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट फुल 4K में अवेलेबल फ़िलहाल है भी नहीं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो फुल एचडी में ही देखते हैं, डेटा भी उनमें कम खर्च होता है। तो कम से कम फुल एचडी नेटिव रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि ब्राइटनेस कितनी मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस बेटर रहती है, क्योंकि वहाँ पर आपको शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है, शार्प टेक्स्ट वगैरह नज़र आते हैं, कलर वगैरह काफ़ी पंची, कॉन्ट्रास्ट इशू वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया उनमें देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादातर जो ब्रांड ब्राइटनेस मेंशन करते हैं तो वो LED लुमेंस ब्राइटनेस होती है, वो NC लुमेंस नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है कि इस प्रोजेक्टर की जो आप परचेज कर रहे हैं इसकी NC लुमेंस ब्राइटनेस कितनी दी गई है, क्योंकि वही एक्चुअल होती है। अगर किसी प्रोजेक्टर में जो कि 10,000 रुपीज़ की रेंज में आप खरीद रहे हैं, अगर उसमें 500 NC लुमेंस ब्राइटनेस मिल रही है या फिर 500 ISO लुमेंस ब्राइटनेस मिल रही है, तो यहाँ पर इन प्रोजेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इनसे नीचे ब्राइटनेस जा रही है तो फिर आप उनको परचेज ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपके फिर पैसे वेस्ट ही जाने हैं, वहाँ पर आपको उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। बाकी जो 10,000 लूमेंस या फिर 15,000 लूमेंस या 30,000 लूमेंस जो क्लेम की जाती है तो वो एक कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ ब्रांड 45,000 लूमेंस तक ब्राइटनेस क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि उसको मेजर एक नॉर्मल कस्टमर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको NC लूमेंस या फिर ISO लूमेंस कंसिडर करनी है, उसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्टर आपको परचेज करना है या फिर नहीं करना है। 500 400 NC लूमेंस से ब्राइटनेस अगर नीचे जा रही है तो उस प्रोजेक्टर को आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। तीसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कनेक्टिविटी पोर्ट्स, कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से कनेक्टिविटी पोर्ट्स दिए गए हैं। जनरली जो 10,000 रुपीज़ की रेंज में प्रोजेक्टर मिलते हैं उसमें एक HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक तो मिल ही जाता है। तो आपको कम से कम इतनी तो रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर किसी प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं तो बेटर है, आपके लिए फ़ायदा उससे हो जाएगा। और 3.5 mm जैक तो ऐसे प्रोजेक्टर में होना ही चाहिए, क्योंकि इनमें जो बिल्ट इन स्पीकर दिए जाते हैं वो या तो 5 वॉट के स्पीकर होते हैं या फिर 3 वॉट के स्पीकर होते हैं। उनकी ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो अगर उनमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक दिया जाए तो बेटर है। उसमें आप हेडफोन वगैरह लगा के भी सुन सकते हैं और फिर उसमें आप कोई साउंड बार वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी जो प्रोजेक्टर मार्केट में आ रहा है उनमें ऑप्टिकल पोर्ट तो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कुछ ब्रांड HDMI ARC पोर्ट भी अपने प्रोजेक्टर में दे रहे हैं। 10,000 रुपीज़ की रेंज में, 12,000 रुपीज़ की रेंज में कुछ ऐसे प्रोजेक्टर आपको मिल जाएंगे जिसमें HDMI ARC का सपोर्ट दिया जा रहा है। वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा प्रोजेक्टर है जिसमें आपको HDMI ARC भी मिल जाएगा 10,000 12,000 रुपीज़ की रेंज में। तो कनेक्टिविटी पोर्ट्स का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी ज़रूरी कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। हालांकि कुछ प्रोजेक्टर 4,000 5,000 3,000 रुपये की रेंज में मिल रहे हैं, उसमें भी HDMI पोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन वो HDMI पोर्ट किसी काम का है ही नहीं। उसमें फायर TV स्टिक वगैरह आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो चलने ही वाली नहीं है। मैंने 2 प्रोजेक्टर मंगाए थे और दोनों में ही फायर TV स्टिक चल ही नहीं पा रही थी। एक मैंने 2500 रुपीज़ में मंगाया था और आई थिंक एक मैंने 6,000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में मंगाया था। तो इसके साथ में मैंने यहाँ पर फायर TV स्टिक तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन फायर TV स्टिक भी लिखा हुआ
स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन उसके आगे ये नहीं चल रहा है। फायर टीवी स्टिक को मैंने पावर दी है पावर बैंक से, तो फायर टीवी स्टिक तो इसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अभी यहाँ पर इसके साथ में मैंने फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स कनेक्ट की है और देखेंगे ये फायर टीवी स्टिक यहाँ पर आ गया है। HDMI 1080p ही सपोर्ट कर रहा है, तो फायर टीवी स्टिक यहाँ पर वर्क कर रही है, लेकिन ये बार बार जो फायर टीवी स्टिक है उससे खुद ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्टर को आपको अवॉइड ही करना है। चौथी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज कर रहे हैं उसका थ्रो रेशो कितना है, कितने कम डिस्टेंस से कितनी बड़ी स्क्रीन वो दिखा सकता है। तो ज़्यादातर जो 10,000 रुपीज़ की रेंज में प्रोजेक्टर मिलते हैं इनका थ्रो रेशो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, कंपेयर टू जो 20,000 30,000 रुपीज़ की रेंज में प्रोजेक्टर मिल रहे हैं उनका थ्रो रेशो बहुत ही कम होता है। वो 12 फीट के डिस्टेंस से आपको 130 इंच या 120 इंच की स्क्रीन दिखाएंगे, जबकि 10,000 रुपीज़ की रेंज में जो पोर्टेबल मिनी प्रोजेक्टर आ रहे हैं तो वो कम डिस्टेंस से बड़ी स्क्रीन दिखा देते हैं, जैसे कि 7 फीट से आपको 120 इंच या 100 इंच की स्क्रीन दिखा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज करेंगे उसका थ्रो रेशो बढ़िया होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर ब्रांड जो है वो थ्रो रेशो मेंशन नहीं करते हैं, वो एक्चुअल में जब प्रोडक्ट पास में आता है तभी उसका थ्रो रेशो चेक किया जा सकता है। तो थ्रो रेशो जितना बढ़िया होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसे आप छोटे जगह पे भी यूज़ कर पाएंगे, कम डिस्टेंस से बड़ी स्क्रीन देख पाएंगे। पांचवी चीज़ आती है ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, डिजिटल जूम जैसे फीचर ज़रूर होना चाहिए जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज कर रहे हैं उसमें, क्योंकि इन सभी फीचर से एक प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करना, उसे यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। खुद से ही वो ऑटोमेटिक फोकस कर लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑटो कीस्टोन करेक्शन वगैरह भी कर लेते हैं। हालांकि जो ऑटो कीस्टोन करेक्शन होता है, चाहे वो बजट रेंज के प्रोजेक्टर आप परचेज करें या फिर आप महंगे प्रोजेक्टर परचेज करें, सभी में ही ऑटो कीस्टोन करेक्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होता है। 95% ऑटो कीस्टोन करेक्शन उनमें ठीक हो जाता है, लेकिन 5% आपको कहीं ना कहीं मैनुअल कीस्टोन करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस जैसे फीचर होना चाहिए, साथ साथ मैनुअल फीचर भी ये सारे होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उनको मैनुअली यूज़ कर पाएँ। डिजिटल जूम भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है कंप्लीट स्क्रीन फिट करने के लिए, क्योंकि कहीं पर ऐसा होता है कि आपके पास स्पेस कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से जो स्क्रीन आपके पास है उसमें पिक्चर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, पिक्चर फिट नहीं हो पा रही है, तो डिजिटल जूम की हेल्प से आप पिक्चर फिट कर पाएंगे। तो ये सभी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट आता है बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन का, कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज कर रहे हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का भी ना हो। अगर आप 10,000 रुपीज़ की रेंज में एक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना हो। आजकल आप देखेंगे राउंड शेप में बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्टर आ रहे हैं, उनमें 3 इंच का 2 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ होता है, उसमें आपको इतनी कंजेस्टेड अंदर पार्ट्स लगे हुए रहते हैं कि अगर आप DIY कभी उसको रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पास भी जाते हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए या उसकी डस्ट क्लीन करवाने के लिए, तो वो भी उसको हाथ लगाने से डरेगा, क्योंकि वो अंदर इतना कंजेस्टेड होता है कि उसमें उसको उसके सारे पार्ट्स निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसा प्रोजेक्टर परचेज करें जो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, डिसेंट डिज़ाइन के साथ आना चाहिए, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आना चाहिए और इजी टू रिपेयर होना चाहिए, इजी टू डिसअसेंबली उसकी होनी चाहिए, ताकि उसे ईजिली आप खोल के उसकी डस्ट वगैरह क्लीन कर पाएँ और उसको अंदर कोई पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करने की ज़रूरत अगर पड़ती है या चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप ठीक से कर पाएँ। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप 10,000 रुपीज़ की रेंज में एक प्रोजेक्टर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो बजट है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर ना करना पड़ जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रोजेक्टर आप परचेज करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से स्मार्ट फीचर दिए गए हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा दिया गया है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है या फिर सर्टिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। जो ऐप्स यहाँ पे दी जा रही हैं वो नॉन सर्टिफाइड ऐप्स हैं या फिर सर्टिफाइड ऐप्स हैं। आजकल देखेंगे ज़्यादातर जो ब्रांड है वो ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन 12, 13, 14 वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उनमें जो ऐप्स दी जा रही हैं तो वो वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ में नहीं आती हैं, तो वहाँ पर आपको 480p 720p में ही कंटेंट प्ले करती हैं। तो अगर आपको फुल HD 4K में कंटेंट देखना है तो एक्स्ट्रा आपको फायर टीवी स्टिक वगैरह ख़रीदनी पड़ सकती है या फिर आपको कोई एंड्रॉयड बॉक्स ख़रीदना पड़ सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर होते हैं जो कि फायर टीवी स्टिक
को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उनका जो HDMI पोर्ट दिया गया है वहाँ पर फायर टीवी स्टिक काम ही नहीं करती है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि 10,000 रुपीज़ की रेंज में अगर आप एक प्रोजेक्टर परचेज कर रहे हैं तो उसमें सर्टिफाइड OS होना चाहिए, सर्टिफाइड ऐप्स होना चाहिए जो फुल HD में कंटेंट प्ले करती हूँ। जैसे कि आजकल देखेंगे कुछ प्रोजेक्टर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्टर में वेल TV OS दिया जा रहा है और यहाँ पर जो ऐप्स दी जा रही हैं तो वो सर्टिफाइड ऐप्स के साथ आती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रोजेक्टर को परचेज करना है, उसे ऑन करना है, जो भी ऐप्स वहाँ पर दी गई हैं अपना वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है, उनको लॉगिन करना है और यूज़ करना शुरू कर देना है। वहाँ पर आपको कोई भी फायर टीवी स्टिक, एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ब्लूटूथ का सपोर्ट दिया गया हो, वाईफाई का सपोर्ट दिया गया हो, स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन मिरर जैसे फीचर भी दिए गए हों। डेफिनेटली अगर आप एक स्मार्ट प्रोजेक्टर परचेज करेंगे, एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर परचेज करेंगे या फिर वेल TV UI के साथ परचेज करेंगे या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करेंगे तो ये सारे फीचर तो आपको उसमें मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट एंड बोनस पॉइंट यहाँ पर आता है लैंप लाइफ का। हालांकि यहाँ पर जो लैंप लाइफ क्लेम की जाती है 30,000 आवर्स, 40,000 आवर्स, 50,000 आवर्स, तो एक्चुअल में तो इनका पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि इतने लंबे टाइम तक ये लैंप चलेंगे या नहीं चलेंगे, कितनी इनकी लाइफ होने वाली है। जब तक आप प्रोजेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे 5-6 साल, तो कैसे पता लगेगा कि इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ एक्चुअल में उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ब्रांड कितना क्लेम कर रहा है उस पर ही हमें उसको थोड़ा सा रिलाई करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है, इसे आप ध्यान दे सकते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी मुझे नहीं लगता है क्योंकि इसे मेजर करने का, इसे चेक करने का कोई तरीका नहीं है। जैसे कि आप ये मेरे पास देखेंगे पिक्सपैक ब्रांड का ये पिक्सपैक पावर एक प्रोजेक्टर है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, ना ये बहुत ज़्यादा छोटा है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें एक रोटेटेबल, यहाँ पर ये 360 डिग्री रोटेटेबल स्टैंड इसमें दिया गया है, कहीं पर भी रख के आप इसे फोकस कर सकते हैं, चाहे आप इसको सीलिंग माउंट कर लें, चाहे आप इसको वॉल माउंट कर दें। तो इसका लुक्स डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है और इसे क्लीन वगैरह करना भी काफ़ी ईजी है। इसके नीचे यहाँ पर एक स्टिकर दिया गया है, उसको आप रिमूव करके और इसकी डस्ट क्लीन ईजिली कर सकते हैं। और इसमें जो स्पीकर दिया गया है, स्पीकर की भी क्वालिटी इसमें काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। HDMI पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स में यहाँ पर मैंने कनेक्ट करके चेक किए, वो भी इसमें काफ़ी बढ़िया रन करती है। ब्राइटनेस भी इसमें 850 NC लुमेंस मिल जाती है, जो कि आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस इसमें मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। हालांकि वो एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन है, लेकिन वेल TV UI इंटीग्रेट किया गया है और इसमें वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। यानी कि इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, सोनी लिव, जितनी भी ऐप्स हैं वो सभी यहाँ पे फुल HD में वर्क करती हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपको ये प्रोजेक्टर परचेज करना है और डायरेक्टली अपना सब्सक्रिप्शन लेके और इसमें लॉगिन करके और उसे यूज़ करना शुरू कर देना है। इसके अलावा इसमें HDMI ARC का सपोर्ट दिया गया है, HDMI CEC, HDMI पास थ्रू का इसमें सपोर्ट दिया गया है। तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, जिस प्राइस रेंज में ये मिलता है। आई थिंक 12,000 रुपीज़ की रेंज में ये प्रोजेक्टर मिल जाता है। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ की रेंज में कोई प्रोजेक्टर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बजट अपना इंक्रीज़ करना है। थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके आप ये प्रोजेक्टर परचेज़ कर सकते हैं और सेल के टाइम पे परचेज़ करेंगे, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट वगैरह आप अगर लगा लेंगे तो ये आपको 10,000 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो अगर आप भी 10,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़ की रेंज में एक अच्छा प्रोजेक्टर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। सिंपली ये प्रोजेक्टर आपको परचेज करना है और उसको यूज़ करना शुरू कर देना है फुल HD में। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।